कहानी शुरू होती है जब स्टूडेंट्स अपनी हाइट और वेट चेक करवाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। जब साई की बारी आती है तो वो शर्मिंदा महसूस करती है जब प्रोफेशनल उसके मेजरमेंट्स जोर से बोलती है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स तुरंत उसके पास दौड़ कर आते हैं उसके रिजल्ट्स पूछने के लिए। अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हुए साई उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी में वो लड़खड़ा जाती है और गलती से दरवाजा तोड़ देती है। उसकी घबराहट भरी हालत देखकर कुकी चिंता से उसके पास आता है, उसे उठने में मदद करता है और बिना देखे उसका चेकअप फॉर्म वापस दे देता है। दोनों छोटी सी गुड बाय एक्सचेंज करते हैं और साय तुरंत कुछ ही सेकंड्स में तोड़ा हुआ दरवाजा ठीक कर देती है। उसके फ्रेंड्स आपस में फुसफुसाते हैं कि कुकी कितना कूल लग रहा था और शायद वो एक प्लेयर है। साय तुरंत मना कर देती है, कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके फ्रेंड्स फिर याद करते हैं कि साय और कोकी एक ही एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। साय मान लेती है कि तब भी वो कूल था, बस अब वो काफी बदल गया है। असल में कोकी उसके लिए सिर्फ एक क्लासमेट नहीं है, वो उसका पहला प्यार है। एलिमेंट्री स्कूल के टाइम साय अपनी क्लास की सबसे लंबी स्टूडेंट थी। अपनी हाइट के बावजूद वो बहुत क्यूट थी और अपर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे। वो लोग अक्सर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते थे, ये देखकर खुश होते हुए कि साय स्कूल लंच के लिए कितनी एक्साइटेड होती है। जब सब लोग साय के आसपास घूम रहे थे तब उसका ध्यान एक शर्मीले लड़के की तरफ गया। उस लड़के की माँ ने कहा था कि वो ज्यादा खाना नहीं खाता और उसे दूध से डर लगता है। क्यूरियस होकर साय ने पूछा कि क्या वो एलर्जिक है। लड़के ने माना कि उसे बस दूध पसंद नहीं है, तो साय ने उसके लिए दूध पीने का ऑफर दे दिया। उस छोटी सी बात से उनकी दोस्ती शुरू हुई, लेकिन साय के लिए वो पहली नजर का प्यार था। उस दिन के बाद से साय हमेशा दो लोगों का दूध पीती रही। वो पूरे 6 साल तक क्लासमेट्स रहे, अक्सर एक दूसरे के पास बैठते थे। जब भी कोकी को रिसाइटेशन के लिए बुलाया जाता था साय धीरे से उसे जवाब बता देती थी, जिसके चक्कर में दोनों को डांट पड़ती थी। कोकी हमेशा बाद में माफी मांगता था। एक दिन बॉल गेम के दौरान साय ने देखा कि एक और बच्चा कोकी पर निशाना लगा रहा है। बिना सोचे साय तुरंत कूद कर उस बॉल को रोक लेती है, लेकिन गलती से कोकी को गिरा देती है। इस वजह से कोकी गेम से एलिमिनेट हो जाता है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कोकी शर्मिंदगी में भाग जाता है। लंच के टाइम दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के पास बैठे, लेकिन इस बार दोनों ने कुछ नहीं कहा। साय ने देखा कि कोकी को ताकोयाकी बहुत पसंद है, चाहे उसे स्कूल लंच पसंद ना हो। अपने आप को दोषी महसूस करते हुए साय ने माफी मांगी और अपनी प्लेट उसे देने का ऑफर किया। उसके सरप्राइज होने के लिए कोकी ने भी अपनी प्लेट उसे दे दी, क्योंकि उसने साय के उदास चेहरे को नोटिस कर लिया था। आखिर में दोनों ने अपनी प्लेट्स एक्सचेंज कर ली। जैसे जैसे वक्त गुजरा कोकी सॉकर पर ध्यान देने लगा। दूसरे लड़कों के मुकाबले छोटा और पतला होने के बावजूद साय हमेशा सोचती थी कि वो स्ट्रांग और कूल लगता है। वो सीक्रेटली खुश होती थी कि उसके फ्रेंड्स उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन सब कुछ 6th ग्रेड में बदल जाता है जब अचानक वो लंबा हो जाता है। उनके जूनियर हाई के तीसरे साल तक सब लोग नोटिस करने लगे कि कोकी कितना कूल बन गया है। साय उसे पहचान ही नहीं पाती, खासकर जब वो अपनी गहरी आवाज में उसे ग्रीट करता है। दोनों पहले बहुत क्लोज थे, लेकिन उनकी दोस्ती धीरे धीरे कम लगने लगी। साय ने खुद से कहा कि उसे कोकी के लिए क्रश करना बंद कर देना चाहिए। कोकी की पॉपुलैरिटी ने उसे अकेला महसूस करवाया, चाहे दूसरे लोग आखिरकार उस साइड को देख रहे थे जो साय हमेशा एडमायर करती थी। अंदर से उसे पता था कि उसकी फीलिंग्स वन साइडेड हैं। अब वो किसी को भी नहीं बता सकती कि वो क्या महसूस करती है, जब कोकी अब हर किसी के लिए एडमायर किया जाने वाला बन गया है। अगले दिन क्लास में उनके टीचर पूछते हैं कि कौन क्लास को स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रिप्रेजेंट करेगा। साय कहती है कि वो मैं हूँ। मीटिंग के लिए जाते हुए साय देखती है कि कल जो दरवाजा उसने तोड़ा था उस पर अब वार्निंग नोट लगा हुआ है। जब वो मीटिंग रूम पहुंचती है कोकी वहां पहले से अकेला होता है। जब वो रियलाइज करता है कि साय क्लास बी की रिप्रेजेंटेटिव है उसका चेहरा खुश हो जाता है। जल्दी ही दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स भी पहुंचते हैं और मीटिंग शुरू होती है। टीचर स्कूल बैनर के लिए एक बड़ा पीस ऑफ फैब्रिक निकालते हैं और सजेस्ट करते हैं कि हर ग्रेड के स्टूडेंट्स इसमें मदद करें। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लगता, क्योंकि ये काफी मेहनत वाला काम लगता है। ये देखकर कोकी साय से पूछता है कि क्या वो उसके साथ काम करना चाहेगी, क्योंकि वहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं है जिसे वो जानता हो, और साय मान जाती है। अगले दिन जब साय टेनिस प्रैक्टिस खत्म करती है कोकी ऑलरेडी कोर्ट के पास वेट कर रहा
रहा होता है, जिससे उसके फ्रेंड्स क्यूरियस नजर से देखते हैं। दोनों एक खाली क्लासरूम की तरफ जाते हैं, फ्लोर पर फैब्रिक फैलाते हैं और डिजाइन के बारे में सोचना शुरू करते हैं। साय सरप्राइज होती है क्योंकि कोकी के पास ऑलरेडी एक क्लियर प्लान होता है। वो एलिमेंट्री स्कूल से ही आर्टिस्टिक रहा है। जब वो अपना स्केच साय को दिखाता है, साय तुरंत अग्री कर लेती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि तुरंत काम शुरू करेंगे और साय पेंट लेने के लिए वॉलंटियर करती है, पार्टली अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि सिर्फ कोकी के पास होने से ही उसके हाथ कांप रहे होते हैं। शांत होने के बाद वो वापस आती है और दोनों मिलकर बैनर कंप्लीट करते हैं। तभी एक इंस्ट्रक्टर अंदर आते हैं और लेट रहने के लिए उन्हें डांटते हैं। दोनों सिचुएशन समझाते हैं और बैनर दिखाते हैं। इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि डिजाइन शायद अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन शायद तुरंत कोकी के काम को डिफेंड करती है। इंस्ट्रक्टर डिसाइड करते हैं कि वो खुद बैनर ऑफिस ले जाएंगे और उन्हें घर जाने के लिए कह देते हैं। जब दोनों अलग होते हैं, कोकी को रियलाइज होता है कि उसकी बाइक की चाबी मिसिंग है। दोनों हर जगह ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती। वो घर वॉक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साय इंसिस्ट करती है कि वो अपनी मॉर्निंग रूटीन ध्यान से याद करे। जब वो अपनी आंखें बंद करके याद करता है, साय बस उसे देखकर ही घबरा जाती है। सरप्राइज में चाबी पूरे वक्त उसके पॉकेट में ही थी। रिलीव्ड साय मुस्कुराती है जब कोकी उसे घर राइड ऑफर करता है। वो मना कर देती है अपने वेट के लिए चिंता करते हुए, लेकिन कोकी उसे रियोश्योर करता है कि कोई बात नहीं। वो ये भी मेंशन करता है कि वो अक्सर अपने सॉकर टीममेट्स को राइड देता है और वो उससे भी ज्यादा हैवी होते हैं। घर जाते हुए उनकी कन्वर्सेशन इजीली फ्लो करती है। वो अपकमिंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं और कोकी मेंशन करता है कि साय रिले में पार्टिसिपेट कर रही है उसकी स्पीड की वजह से। साय सीक्रेटली टेंस हो जाती है, लेकिन कोकी एक्यूरेटली याद रखता है कि वो कहाँ रहती है। वो याद करता है कि वो लंच के मामले में कितना पीकी था, पर अब मील्स बेटर है और कितनी चीजें बदल गई हैं। अचानक एक लाउड पॉप उन्हें रोक देता है। बाइक का टायर फट जाता है। साय तुरंत सॉरी बोलती है, सोचकर कि ये उसकी गलती है, लेकिन कोकी अश्योर करता है कि ये बस एक कांच का टुकड़ा था। फिर भी वो इंसिस्ट करता है कि वो उसे घर तक वॉक करेगा। वो उसे याद दिलाता है कि वो पहले रेसेस में क्लासमेट्स को पहले जाने देती थी और कहता है कि अब उसे पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर वो कैजुअली हाई स्कूल का जिक्र करता है। साय कहती है कि वो नॉर्थ हाई जाने का प्लान कर रही है और सरप्राइज में कोकी भी वही जाने वाला है। दोनों रियलाइज करते हैं कि इतनी लंबी बातचीत करना उनके लिए काफी टाइम के बाद हो रहा है। जब वो साय के घर पहुंचते हैं, साय सोचती है कि उनकी कन्वर्सेशन कितनी नेचुरल लगती है। कोकी किसी के साथ भी इजीली बात कर सकता है, चाहे उसने उसकी चाबी नहीं ढूंढी, फिर भी उसने उसे घर राइड ऑफर किया, बस इसलिए क्योंकि वो काइंड है। अगले दिन स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होता है। टीचर साय से कहते हैं कि वो टग ऑफ वॉर के ह्यूज रोप्स को मूव करे और सजेस्ट करते हैं कि वो कोकी से हेल्प मांगे, लेकिन जब वो देखती है कि कोकी गर्ल्स से घिरा हुआ है, साय डिसाइड करती है कि वो खुद ही हैंडल करेगी। वो रोप्स को ड्रैग करने में स्ट्रगल करती है, लेकिन कोकी को इंटरप्ट करने से मना करती है। लकीली उसके टीममेट्स वक्त पर पहुंच जाते हैं और मदद करते हैं। अगला गेम कैवलरी बैटल होता है। साय नीचे होती है, एक गर्ल को सपोर्ट करते हुए अपना बैलेंस मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रही होती है। कई बार हिट होने के बावजूद वो हार नहीं मानती। उसकी टीम मैच जीत जाती है। थकी हुई साय आसपास देखती है और नोटिस करती है कि दूसरी गर्ल्स अभी भी ग्रेसफुल और कंपोज्ड लग रही है, जबकि वो खुद बिल्कुल एग्जॉस्टेड लग रही है। फिर बॉयज का मैच शुरू होता है। कोकी अपनी टीम का जनरल कैवलरी बनकर लीड करता है। गेम इंटेंस होता है, लेकिन कोकी अपनी पूरी कोशिश करता है और आखिर में वो अपोजिंग जनरल को हरा देता है और मैच जीत जाता है। क्राउड चीयर करता है और साय खुद को प्राउड फील करने से नहीं रोक पाती, चाहे उनकी आंखें नहीं मिलती। जैसे जैसे गेम्स कंटिन्यू होते हैं, साय एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करती है। फिर वो अपना इंस्ट्रक्शन कार्ड ड्रॉ करती है। कार्ड पर लिखा होता है ब्रिंग समवन यू लव। उसकी आंखें इंस्टिंक्टिवली कोकी पर जाती हैं, लेकिन वो जल्दी से अपनी फ्रेंड को पकड़ लेती है और प्रिटेंड करती है कि वो दोनों प्यार में है। रेस्ट करते हुए साय सोचती है कि ऐसा कार्ड गेम में किसने ऐड किया, और सोचने से पहले कोकी उसकी तरफ दौड़ता है। अपना कार्ड पकड़े हुए जो सेम स्कैवेंजर हंट का है, वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार उसका नाम बुलाता है जब तक वो उसके पास नहीं पहुंचता और उसे साथ खींच लेता है। वो लीडर की तरफ दौड़ते हैं जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाला होता है। कोकी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर फिर भी अनाउंस कर देता है अ टॉल गर्ल। साय मुस्कुराने की कोशिश करती है और दूर चली जाती है। ये वर्ड्स चुप जाते हैं।
हैं, चाहे वो सच है। उसने हमेशा चाहा था कि कोकी उसे अलग नजर से देखे। आंसू आ जाते हैं, लेकिन कोकी उसके पीछे दौड़ता है और एक्सप्लेन करता है। वो मानता है कि कार्ड पर एक्चुअली अ क्यूट गर्ल लिखा था और साय उसका पहला ख्याल थी। शर्मिंदगी में उसने लीडर को सिग्नल दिया था वर्डिंग चेंज करने के लिए। ये सुनकर साय का दिल सॉफ्ट हो जाता है और वो अपने आप को और ज्यादा उसके साथ अटैच होता हुआ महसूस करती है। बाकी स्पोर्ट्स फेस्टिवल, साय बस कोकी के लिए चीयर करती है। वक्त गुजरता है और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स का दिन आता है। साय और कोकी दोनों नॉर्थ हाई के लिए टेस्ट देते हैं। साय खुद से कहती है कि उसे अब कोकी से प्यार नहीं करना चाहिए, वो उसे बहुत दूर लगता है। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं और वो देखती है कि दोनों पास हो गए हैं, तो उसे रियलाइज होता है कि प्यार करने पर कोई रूल नहीं है। ग्रेजुएशन के दिन कोकी साय के पास आता है और कहता है कि वो दोनों साथ फोटो लें, क्योंकि उसकी माँ ने रिक्वेस्ट की थी। दोनों साइड बाय साइड खड़े होते हैं और जैसे ही फोटो क्लिक होती है, कोकी नोटिस करता है कि वो कितना क्लोज खड़ा है। फ्लस्टर्ड साय उससे कहती है कि फोटो भेज दे। दोनों अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हाई स्कूल में एक ही क्लास में हो। वो कैजुअली छोटी छोटी बातों पर बात करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में बेचे जाने वाले कोहाकू मांजू स्वीट्स। साय को सरप्राइज होता है जब कोकी उसे अपना स्वीट गिफ्ट के रूप में दे देता है और कहता है कि वो हाई स्कूल उसके साथ स्पेंड करने के लिए एक्साइटेड है। हाई स्कूल के पहले दिन साय डिस्कवर करती है कि वो कोकी के साथ सेम क्लास में है। क्लासरूम जाते हुए वो सोचती है कि इस बार वो अपना चांस लेना चाहती है और ये लगता है जैसे किस्मत उसे एक साइन दे रही हो। लेकिन जैसे ही वो डोर तक पहुंचती है, एक लड़की सीढ़ियों से स्लिप कर जाती है और साय इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ लेती है। तभी कोकी वहां पर आ जाता है, जो उसे उस ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेता है। वो वार्मली ग्रीट करता है, क्लियरली खुश है कि वो फिर से क्लासमेट्स हैं। साय का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, सोचकर कि वो अपनी न्यू यूनिफॉर्म में कितना कूल लग रहा है। बाद में स्टूडेंट्स क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। योता नॉर्मल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देता है, जबकि यूशिन बहुत ज्यादा बोलता है। साय चुपचाप सबको ध्यान से देखती है और सभी के नाम याद करने की कोशिश करती है। जब कोकी बोलता है तो साय इस बात से कैप्टिवेटेड हो जाती है कि उसने उसके बारे में अब तक कितना कम जाना था। जब साय की बारी आती है तो उसके क्लासमेट्स उसकी हाइट को लेकर चिढ़ाते हैं, जिससे वो नर्वस हो जाती है और जल्दी से शाय इंट्रोडक्शन देकर बैठ जाती है। स्कूल के बाद कोकी साय को बुलाता है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन पता चलता है कि वो केवल ये बता रहा था कि उसकी स्कर्ट फट गई है। शर्मिंदा होकर उसे एहसास होता है कि ये शायद पहले ही फट गई थी जब उसने हिसुई की मदद की थी। कोकी दयालुता से अपनी जैकेट देने की पेशकश करता है ताकि वो ढक सके और भरोसा दिलाता है कि किसी ने नहीं देखा। हालांकि कोकी वही है जिससे साय ये बात छुपाना चाहती थी। घर पर साय की माँ स्कर्ट सिल देती है और जब वो अकेली होती है तो साय कोकी के बारे में डे ड्रीम करती है। वो अपनी यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लगता है और अब वो क्लासमेट हैं। उसके पास उसका नंबर भी सेव है, लेकिन उसे मैसेज करने का कोई कारण ढूंढने में मुश्किल होती है। अगले दिन स्कूल में साय कोकी की हुडी लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन मौका नहीं मिलता क्योंकि वो हमेशा दूसरों के साथ रहता है। साय ये भी देखती है कि हिसुई कई लड़कों का ध्यान खींच रही है और उसे एहसास होता है कि हिसुई रियली कितनी क्यूट है। बाद में साय सुनती है कि कोकी उसे खिड़की के बाहर से बुला रहा है और उसे मिलने के लिए जल्दी से जाती है। रास्ते में गलती से उसके साथ टकरा जाती है। उसकी हुडी लौटाने के बाद वो हिसुई से मिलती है, जो पहले मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। बात करते हुए हिसुई ये टिप्पणी करती है कि साय और कोकी बहुत करीब लगते हैं और कोकी की कूल पर्सनैलिटी की तारीफ करती है। साय को एहसास होता है कि कोकी हाई स्कूल में भी बहुत पॉपुलर है। जाने से पहले हिसुई दोस्त बनने की इच्छा जताती है और साय से उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगती है। अगले दिन क्लास को उनका पहला ग्रुप टास्क दिया जाता है, स्कूल के चारों तरफ कचरा साफ करना। साय के ग्रुप में कोकी, हिसुई, यूशिन और कुछ बाकी लोग होते हैं। यूशिन लीडरशिप संभालता है और सभी को मजेदार निकनेम देना शुरू करता है। कोकी को मिस्टर हैंडसम कहता है। जब वो साय को उसके कद के कारण हाचिरो कहकर बुलाने की कोशिश करता है तो साय अजीब महसूस करती है और चुप रह जाती है। यह देखकर कोकी बीच में आता है और उसे धीरे से ईवा चान कहता है, वही निकनेम जो वो जूनियर हाई में इस्तेमाल करता था, जिससे माहौल और आरामदायक हो जाता है। इसके बाद ग्रुप अपनी क्लीन अप योजना जारी रखता है। लंच
लंच के वक्त हिसुई सभी को एक साथ खाने के लिए बुलाती है। खाने के दौरान वो कोकी की हर बात की तारीफ करते हुए खुद को रोक नहीं पाती और साय से उनके जूनियर हाई के दिनों के बारे में भी पूछती है। साय इन सवालों से बचती है, जबकि मियो बोर होकर बात को स्कूल के टॉपिक्स की ओर मोड़ देती है। अगले दिन क्लीन अप के दौरान ग्रुप कैंपस में घूमते हुए कचरा उठाता है। कुछ जगह है इतनी घनी है कि वो मजाक में कहते हैं कि कोई भालू आ जाएगा। हालांकि यूशिन लगातार साय के कद को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करती है। उसकी टिप्पणियां साय को याद दिलाती हैं कि उसे हमेशा बिग वन के रूप में देखा गया है, जबकि कोकी को हमेशा कूल वन के रूप में एडमायर किया गया है। मियो और हिसुई साय को दूसरी जगह मदद करने के लिए बुलाती हैं, लेकिन अचानक यूशिन एक ढलान से गिर जाता है। साय स्वाभाविक रूप से मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कोकी उसे रोक देता है। गलती से उसका पहला नाम लेकर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं, इस चूक से हैरान। बाद में जब तीनों लड़कियां अकेली होती हैं, मियो और हिसुई कोकी के पहले व्यवहार के बारे में चर्चा करती हैं। साय चुपचाप सुनती है, ये याद करते हुए कि कोकी ने हमेशा उसे उसके पहले नाम से बुलाया है जब से वो छोटे थे। वो याद करती है कि कोकी हमेशा कितना दयालु और कोमल रहा है, जैसे कि दूसरे लोग कहते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत। और अपनी कहानी इतनी विस्तार से बताती है कि मियो और हिसुई थोड़े हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर योता बीच में आता है और समझाता है कि कोकी ने यूशिन पर सिर्फ इसलिए चिल्लाया क्योंकि यूशिन ने कुछ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट कहा था। जब लड़कियां और अधिक जानना चाहती हैं, तो योता विस्तार से बताने से मना कर देता है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाए, कोकी और यूशिन वापस आ जाते हैं और उन्हें बुलाते हैं। जब साय कोकी की ओर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो बस अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं सकती। उस रात नहाने के बाद साय को कोकी का एक मैसेज आता है, जिसमें वो कल के क्विज का कवरेज पूछता है और 10 मिनट में जवाब देने की मांग करता है। घबरा कर वो जल्दी से कपड़े पहनती है, अपने नोट्स ढूंढती है और वक्त पर उसे पूरा कवरेज टेक्स्ट में भेज देती है। कुछ ही पलों बाद कोकी जवाब देता है और मानता है कि उसने टेक्स्ट गलती से उसे भेजा था, वो किसी दोस्त के लिए था। जैसे ही वो माफी मांगता है, उनकी बातचीत सहज रूप से चलती है, जिससे साय मुस्कुरा उठती है। थोड़ी ही देर बाद उसे हिसुई का एक और मैसेज आता है, जो सफाई को लेकर शिकायत करने से शुरू करता है, लेकिन जल्दी ही फिर से बात को कोकी की ओर मोड़ देता है। साय पोलाइटली जवाब देती है, हालांकि वो थोड़ी ओवरवेल्म्ड फील करती है। बिस्तर पर लेटी हुई साय सोचती है कि स्कूल में अफवाहें कितनी जल्दी फैल जाती हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और कह देती है, तो आखिरकार सबको पता चल ही जाता है। लंच के वक्त साय, मियो और हिसुई फिर से साथ में खाना खाते हैं। हिसुई बार बार पूछती रहती है कि क्या कोकी की कोई गर्लफ्रेंड है और जोर जोर से लड़कों और डेटिंग के बारे में बातें करती रहती है, जिससे साय और मियो थक जाते हैं। आखिरकार हिसुई समझ जाती है कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते और माफी मांगती है, जबकि मियो आसानी से बातचीत को फिर से क्लास वर्क की तरफ मोड़ देती है। बाद में जूडो प्रैक्टिस के दौरान साय आसानी से सबको हरा देती है और कोच भी प्रभावित हो जाते हैं, जो सुझाव देते हैं कि वो जूडो क्लब में शामिल हो जाए। जब कोकी वहां आता है, तो हिसुई साय की कौशल की तारीफ करती है और मियो उसकी दूसरों के साथ कोमल व्यवहार को नोट करती है। इंस्पायर्ड होकर हिसुई साय के साथ टेनिस क्लब में शामिल हो जाती है, हालांकि वो कोकी को देखकर ध्यान भटका लेती है। क्लास में साय हिसुई की निडरता को नोट करती है और चुपचाप सोचती है कि क्या वो कोकी के लिए बेहतर मैच हो सकती है। बाद में कोकी साय के पास मैथ ट्यूशन के लिए आता है, याद करते हुए कि उसने एलिमेंट्री स्कूल में उसके आकार की वजह से उसकी मदद की थी। वो साथ में पढ़ाई करते हैं और साय कोकी की लगातार काइंडनेस और डिटर्मिनेशन पर सोचती है और अपने खुद के बेहतर ग्रेड के बावजूद उसे और ज्यादा एडमायर करती है। उस रात साय उसे मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन पहले कोकी उसे मैसेज कर देता है, जिससे एक खेल खेल में यादों भरी बातचीत शुरू हो जाती है। दिल के अंदर साय उम्मीद करती है कि एक दिन वो अपने जज्बात का इजहार कर पाएगी। अगले दिन एक और ग्रुप एक्टिविटी की घोषणा होती है। साय फिर से मियो और हिसुई के साथ टीम बनाती है। जब यूशिन ग्रुप्स को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, तो कोकी बीच में आता है और रॉक पेपर सीजर्स खेलकर फैसला करता है, जिससे साय फिर से उसी ग्रुप में आ जाती है जिसमें वो है। क्लास के बाद हिसुई उत्साहित होकर साय के पास आती है और कहती है कि वो कोकी के और करीब जाना चाहती है और साय से मदद मांगती है। साय का रिएक्शन देखकर हिसुई तय करती है कि वो खुद ही इसे संभालेगी। जैसे ही हिसुई कोकी के पास जाती है, मियो अचानक बताती है कि उसे पता है कि साय को कोकी पसंद है। कोकी साय को वेव करता है, जिससे साय इतनी चौंक जाती है कि उसका बैग गिर जाता है और वो भाग जाती है, ये सोचते हुए कि उसने हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाया है ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे। फिर साय हिसुई से
से स्वीकार करती है कि उसे कोकी पसंद है। हिसुई हैरान होती है लेकिन वादा करती है कि वो उसका सपोर्ट करेगी। इतना जोर से बोलती है कि साय को उसका मुंह ढकना पड़ता है। साय मानती है कि उसे कोकी एलिमेंटरी स्कूल से ही पसंद था, जिससे हिसुई चौंक जाती है। मियो साय के सामान के साथ आती है और हिसुई स्पष्ट करती है कि उसे कोकी सिर्फ उसकी शक्ल के लिए पसंद था और वो कभी उसके पीछे नहीं जाती। अगर उसे साय की पुरानी फीलिंग्स का पता होता। वो ये भी बताती है कि वो किसी और में इंटरेस्ट रखती है और कहती है कि कोकी पहले से ही किसी को पसंद करता है और ये खुलासा साय को शॉक कर देता है। साय सोचती है कि कोकी किस पर क्रश रखता होगा, लेकिन उसे कोई याद नहीं आता। उसे एहसास होता है कि उसने कभी कोकी को किसी को पसंद करते हुए सोचा ही नहीं था। मियो कहती है कि शायद हिसुई ने कुछ गलत सुना होगा, लेकिन हिसुई कहती है कि उसने सही सुना है। फिर भी मियो को लगता है कि जब तक सबूत न हो ये सिर्फ एक अफवाह है। हिसुई सजेस्ट करती है कि साय को सीधे कोकी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन साय तय करती है कि ये मायने नहीं रखता, वो बस अपनी पूरी कोशिश करती रहेगी। रात में हिसुई आने वाली स्कूल ट्रिप के बारे में बात करती है, ये सोचकर एक्साइटेड कि उन्हें कोकी के साथ ग्रुप में रखा जाएगा। साय चुपचाप मानती है कि उसे रिजेक्ट किए जाने का डर है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स की वजह से कोशिश करना चाहती है। जैसे स्कूल ट्रिप का वक्त नजदीक आता है, कोकी और साय दोनों अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। साय के परिवार वाले उसे गर्मजोशी से विदा करते हैं और याद दिलाते हैं कि वो सोवेनियर जरूर लाए। बस का इंतजार करते हुए साय कोकी के बारे में सोचना नहीं छोड़ पाती और ये ठान लेती है कि चाहे कोकी किसी और को पसंद करता हो, वो अपनी फीलिंग्स को एक मौका जरूर देगी। बस के सफर के दौरान साय लगातार अपनी सीट बदलती रहती है ताकि दूसरों की मदद कर सके। पहले वो दो बातें करने वाले लड़कों से अपनी सीट बदलती है, फिर एक मोशन सिक लड़की से सीट चेंज करती है। एंड में वो एक सीट पर बैठती है और खिड़की से बाहर देखती है, ये याद करते हुए कि कोकी को भी कभी मोशन सिकनेस होती थी। उसकी सोच तब टूट जाती है जब यूशिन जोर जोर से एक मजेदार गाना गाने लगता है जो ट्रिप के लिए जल्दी उठने के बारे में होता है। लड़कों की इस मजेदार बातचीत को सुनकर साय को कोकी का बेफिक्र स्वभाव याद आता है। वो महसूस करती है कि उसने कभी उसे किसी पर क्रश रखते हुए नहीं देखा, लेकिन चुपचाप खुद को भरोसा दिलाती है कि एक्चुअली में ये कोई मायने नहीं रखता। जब स्टूडेंट्स होटल पहुंचते हैं, उन्हें अपना सामान छोड़कर सीधे ट्रेनिंग के लिए जाने को कहा जाता है। एक क्लासमेट को बीमार देख साय उसके बैग उठाने की पेशकश करती है। पास ही वो देखती है कि कोकी अपने बीमार दोस्त के लिए भी यही कर रहा है और वो मानती है कि वो हमेशा की तरह भरोसेमंद और चेयरफुल है। जब साय के हाथ भरे हुए होते हैं और वो नॉन ऑटोमेटिक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो अजीब तरीके से अटक जाती है। अंदर से कोकी उसे देखता है और मदद के लिए दौड़ता है। उनकी आंखें मिलती हैं और उसकी वही परिचित गर्म मुस्कान उसे उनके बचपन की याद दिलाती है, जिससे यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसी और को पसंद कर सकता है। फिर भी वो खुद से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लंच के वक्त साय चुपचाप अपनी मेज से कोकी को देखती रहती है। वो देखती है कि कोकी अभी भी खाने के मामले में नखरे करता है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जब कोई और उसके प्लेट से खाना खा लेता है, कुछ ऐसा जो वो पहले उसके लिए किया करती थी। ख्यालों में खोई वो नहीं देख पाती कि हिसुई उसे बहुत घूरने के लिए चिढ़ा रही है। तभी कोकी उसे देखते हुए पकड़ लेता है और उसकी नजर को भूख समझ लेता है। शर्मिंदगी में साय जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है, दिखावा करते हुए कि वो उसका खाना देख रही थी, उसे नहीं। ट्रेनिंग सेंटर में हिसुई साय को कोकी के पास भेजने की कोशिश करती है ताकि वो पहल कर सके, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है जब साय की मजबूत बनावट हिसुई को उड़ा देती है। घबराई हुई साय कहती है कि वो खुद सब संभाल सकती है, जबकि मियो मानती है कि मजबूर करना बहुत शर्मनाक होगा। हिसुई अभी भी चाहती है कि साय कोकी को अपनी अच्छी बातें दिखाए। साय अचानक एक बचपन की याद को याद करती है जब उसे सबसे अच्छी माँ बनने वाली चुना गया था और सोचती है कि कोकी ने उस समय किसे चुना होगा। ग्रुप एक्टिविटी के दौरान हिसुई साय को सीधे कोकी के सामने बैठाती है, जिससे वो और भी नर्वस हो जाती है। मियो चर्चा का नेतृत्व करती है जबकि यूशिन मजाक करता रहता है। हिसुई मजाक में कहती है कि साय एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड बनेगी, जिससे वो घबरा जाती है और यूशिन साय के खाने के शौक पर मजाक करता है, जब तक कि कोकी उसे रोकने के लिए कोहनी नहीं मारता। उसका शांत और सुरक्षित व्यवहार साय को और भी इम्प्रेस कर देता है। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू होती है, साय को नोट्स लेने का काम दिया जाता है, लेकिन यूशिन मदद करने से इनकार कर देता है, जिससे साय को एक्स्ट्रा काम करना
जाना पड़ता है। ग्रुप चिढ़ जाता है और उसे सहयोग करने के लिए डांटता है। बाद में जब वो खत्म करते हैं, कोकी सभी को हाई फाई देता है। साय शर्म से उसका जवाब देती है और गलती से अपने दोस्तों को जोर से हाई फाई मार देती है, जिससे कोकी हंस पड़ता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, हिसुई कहती है कि ऐसा लग रहा था कि साय यूशिन को पसंद करती है, जिससे साय चौंक जाती है। हिसुई और मियो फिर बाथरूम में जाते हैं और साय के बारे में बात करते हैं। मियो मानती है कि उसे स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने देना चाहिए, लेकिन हिसुई चाहती है कि वो कोकी के प्रति एक्स्ट्रा सक्रिय हो। अपनी फ्रेंड का सपोर्ट करने के लिए हिसुई यहाँ तक सुझाव देती है कि रात को लड़कों के कमरे में चुपके से जाएं, पर मियो ऑब्जेक्शन उठाती है और बस देखने की बात करती है। सोवेनियर बॉक्स देखते वक्त साय सपने में खो जाती है कि वो ऐसा क्या करे कि कोकी उसे पसंद करे। अचानक कोकी पीछे से आता है और ऑनसेन मंजू के बारे में बात करता है। साय के जवाब देने से पहले एक स्टूडेंट गलती से वाइन बॉटल गिरा देती है। साय सहज रूप से उसे पकड़ने की कोशिश करती है और कोकी उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन बोतल टूट जाती है और साय का माथा कट जाता है। कोकी तुरंत घबरा जाता है और मदद बुलाता है। हालांकि टीचर कहते हैं कि ये मामूली चोट है। कोकी इंसिस्ट करता है कि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और पूरे वक्त उसके पास रहता है। वो लगातार माफी मांगता है, कहता है कि चोट उसे लगनी चाहिए थी क्योंकि स्कार लड़कों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते। उसके सिंसियर शब्द टीचर्स को छू जाते हैं और साय उसके लिए और भी गहरा महसूस करने लगती है। बाद में मियो साय को बताती है कि इस घटना के बाद कोकी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और हिसुई कहती है उसकी काइंडनेस और साय के प्रति जेन्युइन कंसर्न से प्रभावित होकर चुपचाप साय सोचती है कि उसका केयरिंग नेचर ही वो चीज है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती है। उस शाम जब लड़कियां अपने कमरे में तैयार होती हैं, साय फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है। इस बीच कुछ लड़के पास के आर्केड में स्नीक करते हैं, लेकिन कोकी बाहर ही रहता है, व्यू का आनंद लेता है। साय उसे वही पाती है और जब वो उसे ग्रीट करती है, वो स्टार्टल्ड हो जाता है, अपना फोन हवा में फेंक देता है, जिसे साय वक्त पर पकड़ लेती है। कोकी जेंटली उसके वुंड की चिंता करता है, थोड़ा ज्यादा पास आ जाता है, जल्दी से दूर हो जाता है और माफी मांगता है, समझाते हुए कि वो क्लबमेट्स के साथ आमतौर पर इतना करीब होता है, जिससे साय घबरा जाती है लेकिन खुश होती है उस क्वाइट मोमेंट के लिए। हिम्मत जुटाकर साय आखिरकार कोकी से पूछती है कि क्या उसे किसी से प्यार है। ये सुनकर कोकी शॉक हो जाता है, फिर वो मानता है कि हाँ है, लेकिन ये एक तरफा क्रश है। वो उस लड़की का वर्णन करता है जो उसकी पहुंच से बहुत दूर है, उसे सूरज से भी ज्यादा चमकते सितारे के रूप में कंपेयर करता है। उसके वर्ड्स साय को एहसास दिलाते हैं कि वो उसकी फीलिंग्स को कितनी गहराई से समझती है, क्योंकि यही फीलिंग्स उसकी भी हैं। साय उसे एनकरेज करती है, कहती है कि वो वास्तव में बहुत कूल है और उसे बचपन से अब तक के किए गए काइंड कामों की याद दिलाती है, जैसे कि उसके दुखी होने पर ताकोयाकी शेयर करना और सॉकर में मेहनत करना। वो कहती है कि जो भी लड़की उसे वास्तव में जानती है वो उसके लिए फॉल करेगी और सीक्रेटली चाहती है कि वो खुद अपना प्यार कन्फेस कर सके। कोकी सिंसियरली उसका शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि उसे सबसे ज्यादा साय ने ही जाना है। बात करते हुए साय महसूस करती है कि वो हमेशा से उसे पसंद करती रही है, शुरुआत से ही। वो और कुछ कहने से पहले कोकी के दोस्त उसे बुलाते हैं। वो साय से कहता है कि इस बात को राज रखना, और साय अपने आंसुओं के बीच मुस्कुरा कर कहती है हाँ। वो क्वाइटली विश करती है कि कोकी का प्यार किसी दिन उस लड़की तक पहुंच जाए जिसे वो एडमायर करता है।